Okay. Okay, students, as you can see, question number 2 we have to solve for exercise 9.5 of the chapter algebraic expressions and identities. Okay, so use the identity. Can anyone read this identity? है ना, आइडेंटिटी पढ़ सकता है कोई बेटा? ओके, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही बाइनोमियल्स में या दोनों ही ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सिमिलर है। देखिए फर्स्ट टर्म सिमिलर है, फर्स्ट टर्म सिमिलर है बेटा, और सेकंड टर्म डिफरेंट है। दोनों में सेकंड टर्म्स डिफरेंट है। तो जैसे इस एग्जांपल में देखिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, तो फर्स्ट टर्म दोनों में ही सिमिलर है बेटा। और क्या चीज सिमिलर नहीं है? सेकंड टर्म्स डिफरेंट है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप की। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1, पहला टर्म सिमिलर है, दूसरा टर्म डिफरेंट है। ओके, तो किस तरह का फॉर्म बन रहा है? ये बन रहा है आपके पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म, जहां पर पहला टर्म कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या होता है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? दोनों के फर्स्ट टर्म्स का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस आता है, और दोनों के ही सेकंड टर्म्स का सम एक ब्रैकेट में रख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर से फर्स्ट टर्म को। ओके, और उसके बाद क्या किया जाता है? प्लस, उसके बाद प्लस होके दोनों के सेकंड टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक हो गया? क्लियर है? तो इसी फॉर्म को लेके आपने चलना है बेटा। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने आइडेंटिटी लिखी राइट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो क्लियरली आप इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह आपका 3 है, बी की जगह 7 है, दोनों के सेकंड टर्म्स का सम है ना, इंटू एक्स जो फर्स्ट टर्म है वो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस दोनों के सेकंड टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 7 ए इंटू बी। क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। ठीक हो गया? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट देखें, जैसे 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, p प्लस ए फॉर्म में लिया, मैं p लिख दे रहा हूँ, p प्लस ए इंटू p प्लस बी इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर p की जगह पे है 4x, a की जगह है 5 और b की जगह है -1। देखिए कैसे b की जगह -1 कैसे है, देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, 4x प्लस 5 लिखा आपने, और 4x माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 4x प्लस -1, लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। ठीक है ना बेटा? यस बच्चों, लिख सकते हैं वैसे। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म इस तरह से p प्लस ए है, ये तो यहाँ से प्लस की जगह प्लस है, आपका प्लस की जगह यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस ही है, लेकिन इस प्लस की जगह माइनस था तो हमने उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये प्लस की जगह प्लस रह गया आपके पास। अब आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास b की जगह पर है -1 एक्चुअली। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को? Yes, sir. बस अब आप सॉल्व करिए। 4x का होल स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर, प्लस दूसरे टर्म्स का सम 5 प्लस -1, देखिए यहाँ पर है ना, इंटू x की जगह पे है, सॉरी यहाँ p होना चाहिए देखिए, और p की जगह पे क्या है? 4x है। ओके, प्लस सेकेंड टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू -1, याद रखिए 5 इंटू -1 है ना, a 5 है, b आपका -1 है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए 4x का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भूमिका?
ओके, वॉइस नहीं आ रही शायद आपको। 16x² प्लस 5 प्लस -1 कितना हो जाएगा? 5 - 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आया 16x² प्लस, अब ये 5 - 1 हो गया आपका 4 इंटू 4x -5, तो ये हो गया 16x² प्लस 16x, 4 4 16 है एंड -5। क्लियर है सभी को बेटा? माइनस वाले को आप प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। ओके, यस सर। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए, हम इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, कितनी आइडेंटिटीज हम याद नहीं कर सकते कि हमने कहा कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का एक फॉर्मूला लिखा, फिर हमने एक फॉर्मूला और याद करने के लिए बनाया कि x माइनस ए एक्स प्लस बी का, फिर एक फॉर्मूला बनाया x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का, फिर एक फॉर्मूला याद करना है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का। ये 4 केसेस हो सकते हैं ना, ये 4 केसेस हो सकते हैं इसको मिलाकर, है ना। तो हम ऐसे इतने तो याद नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ऐसा कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया x प्लस ए की जगह आपका माइनस ए हो गया, है ना। यही तो करना है हमने, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि कुल मिला के हम एक ही फॉर्मूला याद रखें, एक ही आइडेंटिटी याद रखें, बस हम उसको वैसा कन्वर्ट कर लें, इस तरह से माइनस को प्लस माइनस करके कन्वर्ट कर लें, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो ये आप ट्रिक याद रखिए, इस ट्रिक से करिए, है ना। अब अलग से ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इसी को याद रखेंगे, केवल आप एक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को याद रखेंगे, तो अपने आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक हो गया। तो प्लस की जगह प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ए की जगह माइनस ए है। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हम आ रहे हैं थर्ड पार्ट पे, 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 4x माइनस 5 को 4x प्लस माइनस 5, और इसमें भी 4x प्लस माइनस 1 कर लीजिए। ओके, अब आप एक आइडेंटिटी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर x फॉर्म में x के टर्म लिखे हैं, तो मैं आइडेंटिटी में कुछ और लिख लेता हूँ। मैं कह लेता हूँ कि सपोज y प्लस ए इंटू वाई माइनस वाई प्लस बी कर लेता हूँ। मैंने y लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करें, तो क्लियरली समझ में आ रहा है y की जगह 4x है, a की जगह पर -5 है, और b की जगह पर -1 है। ये वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए इस फॉर्मूले में, है ना। तो दो बाइनोमियल्स दिए हैं, उनका फर्स्ट टर्म सिमिलर है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया, 4x का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस दोनों के सेकंड टर्म्स का सम, यानी कि -5 प्लस -1 इनटू जो आपका फर्स्ट टर्म है 4x, है ना। दोनों बाइनोमियल्स के सेकंड टर्म्स का सम इनटू फर्स्ट टर्म, दोनों ब्रैकेट्स का फर्स्ट टर्म, प्लस सेकंड टर्म्स का प्रोडक्ट दोनों ब्रैकेट्स के, दोनों बाइनोमियल्स के -1 इंटू -5। ठीक हो गया बेटा, है ना। यस सर। ओके, तो अब आप 4x का होल स्क्वायर हो गया 16x²। कैसे हुआ 16x²? आपको पता ही है, 4x का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 4x इंटू 4x, है ना। 4x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 4x इंटू 4x, इसीलिए 16x², ठीक है। प्लस यहाँ पर सॉल्व करिए, -5 प्लस -1 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, होगा। प्लस अब यहाँ माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो ये प्लस का 5 रह गया हमारे पास। तो आंसर आ गया 16x² माइनस 24x प्लस 5। ठीक हो गया बेटा? जब आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह से करिए, राइट हैंड साइड में ये भी लिखा करिए, ठीक है। तो इससे आपकी हैबिट बन जाएगी, और माइंड जो है ट्रेन हो जाएगा आपका कि हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, ठीक है ना।
Yes, sir. Yes, sir. Okay, then fourth one, 4x plus 5 into 4x minus 1। आप इसको अपने आप करेंगे, ठीक है, और फिर मुझे दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होके आया है। ओके, अगर अभी कोई सॉल्व कर पा रहा है तो सॉल्व कर लीजिए, फिर मुझे बता दीजिए आपने सॉल्व कर दिया, तो फिर आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, yes or no? There is no voice coming out of the class, please. Yes. Okay, then it's good. अब आप देखिए यहाँ पर भी देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि हमें फॉर्म्स को ध्यान में रखना है। हमने पहले नोटिस किया कि हमारे पास दो बाइनोमियल आए, दोनों में पहला टर्म सिमिलर है 2x, ठीक हो गया है ना। सेकंड टर्म डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म का है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे, कैसे, कैपिटल में लिख लेते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने यहाँ फॉर्मूले को, आइडेंटिटी को कैपिटल में लिख दिया बेटा, प्लस ए बी। यहाँ पर x की जगह है आपका 2 इंटू स्मॉल एक्स, y की जगह, सॉरी y क्या है, a की जगह पर आपके पास 5y है और b की जगह पर आपका 3y है। ओके, तो आप फॉर्म याद रखेंगे कि पहले टर्म का स्क्वायर, ठीक है, पहले टर्म का स्क्वायर, दोनों के पहले टर्म जो कॉमन टर्म है फर्स्ट टर्म उनका स्क्वायर कर लिया, प्लस दोनों के सेकंड टर्म्स का सम कर लिया, है ना, दोनों के सेकंड टर्म्स का सम कर लिया। ये देखिए सेकंड टर्म्स है ना, ठीक है ना, तो इंटू 2x है ना, फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट का, प्लस दोनों ही बाइनोमियल्स का सेकंड टर्म्स का मल्टीप्लाई 5y इंटू 3y, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए, 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आया 5 प्लस 3y, 5y प्लस 3y हो गया 8y, 8y इंटू 2x, प्लस यहाँ पर देखिए 5 से 15 y इंटू y, y स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी बीच वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 टू 16 xy हो गया, प्लस 15 y स्क्वायर, ठीक हो गया, हो रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। तो आप इसको जो, जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप इसको अपने आप सॉल्व करिए, केवल कॉपी मत करिएगा। आप इसको खुद से ही सॉल्व करने का मैं आपको तरीका, हर क्वेश्चन में आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को ही फॉलो करना है। हमने क्या करना है, कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा फॉर्म है, वो कंपेयर करना है, उस आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड में लिख लेना है, फिर हम कंपेयर करके जो टर्म्स आ रहे हैं वो हमने यहाँ लिख लिए, उसके बाद फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, Yes, sir. 2a स्क्वायर प्लस 9 और मल्टीप्लाई में है 2a स्क्वायर प्लस 5, तो मैंने फॉर्मूला x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी करके लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर a जो है आपका, सॉरी b जो है आपका, वो b आपका सेकंड टर्म जो है 9 है, सेकंड बाइनोमियल का सेकंड टर्म वो 5 है, और x की जगह है आपका 2a स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बताइए आप में से कोई एक बताइए। वेरी गुड, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस, बोलिए आगे बोलिए, 9 प्लस 5 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 2a स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस फिर क्या होगा, 9 into 5. 9 into 5, वेरी गुड, देखिए आ गया, आप सभी को आ गया है ना। अच्छा, अब आप देखिए 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो ये क्या होगा, 2a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 हो गया, और a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो गया a टू द पावर 4,
तो यहाँ पर आ गया 4a⁴ आया बेटा, प्लस 9 + 5 14 इंटू 2a² प्लस 45, ये आ गया 4a⁴ प्लस 28a² प्लस 45। ठीक हो गया? यस xyz -4 इंटू xyz -2। ओके, अब इसको क्या करना है, आप पहले इसको प्लस वाले में कन्वर्ट करिए, xyz प्लस -4 लिख दिया मैंने इसको। इसी तरह से यहाँ पर xyz प्लस -2 लिख दिया, xyz -2 को हमने ऐसे लिख दिया। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया, सब तो लिख दिया है, xyz सब टर्म्स आ गए हैं, तो हम फॉर्मूले में p लिख लेते हैं, p + a इंटू p + b। आइडेंटिटी हम ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू p² प्लस a + b इंटू x इंटू p प्लस ab, जहाँ पर p आपका xyz है, a आपका -4 है, b आपका -2 है। ठीक हो गया? तो xyz का होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस -2 इंटू xyz प्लस -4 इंटू -2। तो xyz का होल स्क्वायर का मतलब हो गया x² y² z²। ठीक है, एक्सपोनेंट लॉ से, है ना, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। प्लस यहाँ पर आया -4 प्लस -2 हो गया -6 टू xyz प्लस -4 इंटू -2 प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो ये आंसर इज x² y² z² -6 xyz प्लस 8। ठीक हो गया? तो इस आइडेंटिटी के बहुत सारे एग्जांपल हमने कर लिए हैं, इनको आप रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटीज को लिखते हुए चारों आइडेंटिटी एक जगह लिखकर आप सॉल्व करिए, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला x + a इंटू x + b वाले फॉर्म चल रही थी। ठीक हो गया? ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। b - 7 का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी हमारे पास x - y का होल स्क्वायर वाली। आप बताइए x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पीयूष? पीयूष ब्रिजवाल, पीयूष ब्रिजवाल, पीयूष ब्रिजवाल कुछ बोल रहे हैं लेकिन वॉइस हम तक नहीं पहुंच रही है ना। प्रियांशु भट्ट, आप बोलो x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? x² - 2xy प्लस y²। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोल रहे हैं लेकिन यहाँ तक वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मयंक खाती क्लास छोड़ के चले गए, नेटवर्क का इश्यू है या पता नहीं क्या हुआ, शायद नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है, अब आप देखिए x² - 2xy प्लस y² वाला फॉर्मूला है ना, फॉर्म देखिए आप, है ना, दो टर्म्स का डिफरेंस उनका होल स्क्वायर है। तो हो जाएगा b² -2 इंटू फर्स्ट टर्म b इंटू सेकेंड टर्म 7 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो आ जाएगा b² - 14b प्लस 49। ओके, ठीक है, यस और नो? ओके, ओके, 21 students are present here. Okay, then see the next one. अब आप इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें कौन सी आइडेंटिटी है? दो टर्म्स हैं a और b, उनका सम का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है ना। पहली आइडेंटिटी तो है ही बेटा ये, यस।
और हाँ, तो उसमें कर लीजिए आप कि एक्स वाई का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स वाई इंटू सेकेंड टर्म 3z प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर हो गया। देखिए ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना लक्ष्मी। 2xy इंटू 3z है, तो 2 3 6 xyz, नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 3z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा लक्ष्मी? 3z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाँ, तो 3z इंटू 3z का मतलब हो जाएगा 9z स्क्वायर। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, है ना, वेरी गुड बेटा, आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है ना। थर्ड पार्ट देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए कौन सी आइडेंटिटी आएगी यहाँ पर, ए और बी फॉर्म में बता दीजिए मुझे, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? दो टर्म्स है, बिल्कुल सही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड बेटा, शाबाश, है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर क्लास में आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा, इसलिए फॉर्म कौन सी है पता होना चाहिए, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह आपका 6x स्क्वायर है, b की जगह पर आपका 5y है, तो a का स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x स्क्वायर इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 36x टू द पावर 4 माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 6x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर, यानी कि 36 और x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x टू द पावर 4। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, पावर्स गलत नहीं होनी चाहिए सॉल्यूशन। ओके, यस सर। ओके, पीयूष बिजवाल, आपका माइक ऑन है बेटा, ऑफ रखिए। ओके, देन 2/3m प्लस 3/2n इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अगर आपके लिए छोड़ दूं, आप कर लेंगे अपने आप, है ना। इसी तरह से फिफ्थ वाला 0.4p माइनस 0.5q इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये सिक्स्थ वाला भी, ये आप इसको सॉल्व करिए, अगर अभी सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो बाद में भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ठीक है, ओके ओके, so these three will be for your homework, some work should be there for homework also, no? तो अगर समझ में आया, अगर आपको आंसर गलत आ रहा हो तो मैं कल दोबारा इसको डिस्कस कर लूंगा। ओके, है कुछ नहीं, देखिए इस वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इस वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, और इस वाले में सिक्स वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, तो हो जाएगा आसानी से। ठीक, जब आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है सॉल्व करने में। ठीक है, एज ए टीचर मुझे तो लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है, क्योंकि मुझे सब कुछ आ रहा है, तो मैं सोचता सभी को आ रहा हो, है ना। तो कई बार हो सकता है कि मैं गलत हो रहा हूँ, आपसे सही हो जाए, ऐसा भी हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है बेटा यहाँ पे। ये थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़े से अलग है। अच्छा, पहला काम तो देखिए, आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज कर लीजिए।
पहला काम तो ये हो गया बच्चों, है ना, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है बी स्क्वायर वाला, दो टर्म्स का डिफरेंस उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर पहले इतना कर लेते हैं, पहले हम इतना कर लेते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर यूज करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म x की जगह पे है ए स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, दैट मीन 2 इंटू एक्स मीन्स ए स्क्वायर, वाई मीन्स बी स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर उसका स्क्वायर। ठीक हो गया, है ना, तो ये बन गया a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे, आप इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आपने लिखे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस तरह से करने पर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। शॉर्टकट तरीका ये ठीक है। ठीक हो गया बेटा, तो आपको इस मेथड से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने, इसलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि दो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जो शॉर्टेस्ट तरीका होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं घूम के नहीं जाऊंगा, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो होगा उस रास्ते से मैं जाऊंगा, है ना। अच्छा, 2x प्लस 5 होल स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके देन अब आप Yes, देखिए, sir. यहाँ पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, है ना। तो दोनों आइडेंटिटीज या फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करना है, तो थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो आप एक बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई करिए, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, अभी माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस यहाँ माइनस हो गया तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा 20x, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो ये माइनस हो जाएगा 25। तो आप देख पा रहे हैं माइनस 4x स्क्वायर से प्लस का 4x स्क्वायर कैंसिल होता है, प्लस का 25 से माइनस का 25 कैंसिल होता है, तो अगर आपके पास बच गया 20x प्लस 20x मीन्स 40x। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला याद रख सकें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये फॉर्मूला याद रहता नहीं है, अगर याद रह जाएगा तो बहुत जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। फिर देखिए 7m माइनस 8n इसका होल स्क्वायर दिया है और प्लस 7m
प्लस 8n का होल स्क्वायर दिया है। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर फिर से वैसा ही हो रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पहले वाले में और दूसरे वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 7m इंटू सेकेंड टर्म 8n प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस साइन है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। 7m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, तो 49m स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14, 14 इंटू 8 कितना होता है बेटा? 14 8 कितना होता है? 112 है ना। 112mn प्लस 64n स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर प्लस 112mn प्लस 64n स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए माइनस का 112m प्लस का 112mn आपस में कैंसिल हो गए। 48m स्क्वायर प्लस 48m स्क्वायर हो गया 98m स्क्वायर। 64 प्लस 64n स्क्वायर कितना हो गया? 128n स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों।